نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. बिरादरान इस्लाम, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे तेज रफ्तार दौर कहा जाता है, जहां पर हर तुलू होने वाला सूरज एक नहीं दसियों नई इजादात के साथ तुलू होता है। मगर अफसोस इस बात पर है कि इंसान जहां मादी एतबार से तरक्की के बाम उरूज पर जा रहा है, वहीं पर इंसान अखलाकी और रूहानी एतबार से तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जा रहा है। इस दुनिया में ऐश व आशाइश और दुनिया में बड़े बड़े मकान बना लेना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हवेलियां बना लेना, अच्छी गाड़ियों में सफ़र कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना और अपने आप को मेकअप कर कर मुज़य्यन कर लेना, ये दुनिया में इंसान के आने का मकसद नहीं। इंसान अपने आप को बड़ा ज़हीन और फ़तीन समझता है और वो समझता है कि दुनिया में उसने जो तरक्की की है उससे पहले कभी किसी मखलूक ने ऐसी तरक्की नहीं की और उसके बाद भी कभी ऐसी कोई तरक्की नहीं कर सकता है। मगर हकीकत ये है कि इंसान ये खाम ख्याली में मुब्तला है। क्यों खाम ख्याली में मुब्तला है? इसलिए कि जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुख्तसर जिस्म के साथ इस दुनिया में बेशुमार सलाहियतों के साथ भेजा, वहीं पर अल्लाह ने उसका इलाज ये भी किया कि इंसान को जो अक्ल अता फरमाई, इस अक्ल की वजह से कहीं इंसान अपने आप को सबसे बरतर न समझने लगे। इसलिए अल्लाह ने अपनी छोटी छोटी और हकीर मखलूक में वो सलाहियतें वदियत कर दी, जो सलाहियतें इंसान बहुत मेहनतों, जद्दोजहदों और सदियों की कोशिशों के बाद जहां तक इंसान पहुंचता है, अल्लाह अपनी छोटी छोटी मखलूकों से वो काम ऑटोमेटिक ले लेता है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हाँ, हकीकत ये है कि इंसान ये समझता है कि उस दुनिया में उसके इल्म तिब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उसने आज डेंटल की दुनिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि अजीब अजीब अंदाज में दांत की ट्रीटमेंट की जाती है और अजीब अंदाज में उसे मुरक्कब किया जाता है। अगर टूट गया तो उसे डाला जाता है। मगर आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ मखलूक ऐसी पैदा की है कि वो मखलूक अगर उसका दांत गिर जाता है तो उसी किसी डेंटल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद उसका दांत बगैर किसी डेंटल के पास जाए हुए अपनी जगह पर उग जाता है। इंसान ने बड़ी मेहनतें की, तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर किसी इंसान का हाथ कट गया तो उसकी जगह पर दूसरा हाथ लाकर लगा दिया जाए। उसके लिए सदियों से मेहनतें होती आई, तब जाकर 21वीं सदी में पहुंचकर वो इसमें कामयाब हुआ कि अगर किसी इंसान के हाथ कट गए हैं
तो उसको दूसरे इंसान के हाथ जो मरने के करीब है या जो इस दुनिया से जा चुका है उसके हाथ निकाल कर इसके हाथ में डाल दिए जाए और उसके हाथ इसी तरह से काम करे जैसे पहले काम कर रहे थे। आपको ताज्जुब होगा, मगर कुछ दिनों पहले एक शख्स ने राब्ता किया मुझसे और कहा कि आपके हिंदुस्तान में एक अस्पताल ऐसा है जहां पर इंसानों के हाथ की ज़राअत की जाती है, उसको उसकी प्लानिंग की जाती है। मैंने कहा भाई मेरे इल्म में है नहीं। बहरहाल उसके बाद वो शख्स वहां पर पहुंचा केरला के किसी अस्पताल में, और वहां पर जाने के बाद 6-8 महीने उसने इंतजार किया और फिर उसके बाद 1 साल के बाद उसने मुझे अपनी वीडियो और फोटो भेजी व्हाट्सएप पर, जिसमें देखा कि वो दोनों हाथ से किसी वजह से माजूर हो गया था, उसके दोनों हाथ वापस ला दिए गए। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ? तो कहा कि जो आदमी मरने से पहले अपने जिस्म को डोनेट करता है तो उसके हाथ को काट लिया जाता है और जिसको जरूरत हो उसके बदन में उसे वापस डाल दिया जाता है, तो वो बिल्कुल हाथ की तरह काम करने लग जाते हैं। तो इंसान समझता है कि कितनी मेहनतों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा। शरई नुक्ता नजर से इसका क्या हुक्म है वो एक अलग बहस है, लेकिन इंसान के ज़ाम में ये है कि वो कितनी मेहनतों के बाद इस नतीजे तक पहुंचा। मगर अल्लाह ने बाज़ मखलूक ऐसी बनाई है कि अगर उसका पाँव टूट जाता है तो उसे किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद टूटा हुआ उसका पाँव, दूसरा पाँव उसी जगह पर आ जाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ने ऐसे परिंदे और ऐसी अल्लाह ने मखलूक बनाई है कि अगर उसको आप बीच में से तोड़ दो, 2 टुकड़े हो जाए, तो जिस तरफ उसकी दुम है वहां पर उसका सर आ जाता है और वो नया वजूद में आ जाता है, और जहां पर उसका सर था और जहां पर उसका सर आपने तोड़ दिया तो उसके सर की जगह पर दूसरा सर आ जाता है। क्या मतलब? इंसान कितनी भी मेहनत के बाद इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से अपनी छोटी छोटी मखलूक के अंदर में ये चीजें कर कर इंसान को ये बताया कि आप चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, लेकिन ये बात मुसल्लम है कि आप अल्लाह की कुदरत तक नहीं पहुंच सकते। इंसान ये समझता है, आज का इंसान, कि वो अल्लाह की कुदरत का मुकाबला कर सकता है। अल्लाह की कुदरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, उसके करीब भी कोई पहुंच सकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारे जहन और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए नहीं आए कि इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहे, इसी तरह के तजर्बात हम करते रहे और अपने मकसद हयात, अपनी जिंदगी के असल मकसद से अपने आप को दूर कर दे। इस दुनिया में इंसान आया है, मगर इस दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है? इस दुनिया में इंसान को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि वो इस दुनिया में रहकर अपने मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। वो इसलिए इस दुनिया में आया है। इसीलिए जिस किताब को, कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जिंदगी के लिए दस्तूर बनाकर भेजा, उस किताब ने इंसान की हर चीज की रहनुमाई की। इंसान को कैसा सोचना चाहिए, इंसान को किस अंदाज में काम करना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी के सारी तफसीलात, यहाँ तक कि इंसान जब रास्ते में चले तो उसको रास्ते पर कैसे चलना चाहिए वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। आज का इंसान बड़े बड़े हाईवे बनाए, बड़े बड़े रास्ते बनाए और उसी पर मस्त है, मगर उसे रास्ते पर चलने का सलीका नहीं है कि रास्ते पर कैसे चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से कहा कि जब रास्ते पर चलो तो रास्ते के हुकूक अदा करो। सहाबा को ताज्जुब हुआ, उस जमाने में न गाड़ी थी, उस जमाने में न स्कूटर थे, कुछ नहीं था। उस जमाने में बहुत तो क्या होता था, लोग ऊंट पर सवारी करते थे, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो लोग ऊंट के जरिए और कोई खिदमत, उसके अलावा कोई उनके पास वसाइल नकल हमल नहीं थे। मगर हुजूर ने फरमाया
कि जब रास्ता चलो तो रास्ते के हुकूक अदा करो। सहाबा ने पूछा कि रास्ते के हुकूक क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने फरमाया, जब रास्ते पर चलो तो साइड पर, किनारे पर चलो, ताकि दूसरे रास्ते पर चलने वाले को तकलीफ न हो। जब रास्ते पर चलो तो हर मिलने जुलने वाले को सलाम किया करो। यह रास्ते के हुकूक बयान किया और कहा कि कोई भी ऐसी चीज रास्ते पर पड़ी हुई है जिससे किसी को तकलीफ पहुंच सकती है, उस तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दो। कहा यह है रास्ते के हुकूक। आज हम देख सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों को कहीं पर भी लाकर खड़े कर देते हैं, जहां पर लोग गुजर रहे हैं वहीं पर हमने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया। इसका मतलब यह है कि शरई एतबार से हमने गुनाह किया, मगर हमें नहीं मालूम कि हम इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। गाड़ी जिस रास्ते पर जिधर चलनी चाहिए वहां न चलाकर हमको जैसे जिस तरफ जाना है उसके अलावा हम मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, तो हमने ट्रैफिक के उसूल को तो तोड़ा, मगर साथ ही साथ में हमने एक गुनाह का भी इर्तिकाब किया, इसलिए कि उस रास्ते पर चलने वाले जितने लोगों को तकलीफ होगी उसका गुनाह आपके नाम अमाल में लिखा जाएगा। तो इस्लाम ने इंसान को सिस्टमेटिक जिंदगी गुजारने का मुकल्लफ किया कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी को सिस्टम के साथ कैसे गुजारे। सुबह में कब उठना? का फजर में उठना। ऐसा नहीं कि आज के इंसान की तरह 10 बजे तक 11 बजे तक इंसान सोता रहता है और उसी को फैशन बना लिया गया कि 10-11 बजे तक इंसान सोता रहे। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहिम, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो शख्स सुबह में सोता रहता है और फजर की नमाज अदा नहीं करता है तो वो शख्स दिन भर नहूसतों से दो चार होता है, उसको कोई बरकत नहीं हासिल हो सकती है। आज हम ये जो रोना रोते रहते हैं कि मेरी तिजारत में बरकत नहीं, मेरी कमाई में बरकत नहीं, मेरे घर में बरकत नहीं, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम सुबह में सोते रहते हैं और हमें न फजर का पता है और न हमें नमाजों का पता है, न हमें कुरान की तिलावत का पता है। आज बेचैनी के साथ जिंदगी, हमारे पास अच्छी अच्छी गद्दियां हैं, हमारे पास सोने के लिए अच्छे अच्छे पलंग है, हमारे पास एसी है, पंखे हैं। पहले जमाने में कुछ नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया पर बादशाहत कर रहे थे और कहां पर सो रहे थे? दरख्त के नीचे सो रहे थे और आपके सर के नीचे टूटी हुई ईंट थी, मगर उसके बावजूद भी आप मीठी नींद सो रहे थे। वहां की गर्मी आप अंदाजा लगाएं, जो लोग मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा गए होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं कैसी गर्मी। ऐसी गर्मी में दोपहर में कैलूला दरख्त के नीचे किया जा रहा है। आज वहां पर लोग ये सोचते हैं कि एसी के बगैर यहां पर कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो क्यों? उनकी जिंदगियों में सुकून था। उनकी जिंदगियों में इसलिए सुकून था, इसलिए कि उनका रिश्ता अपने खालिक के साथ मजबूत था, इसलिए कि उनका रिश्ता कुरान के साथ मजबूत था, इसलिए कि उनका रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के साथ मजबूत था। तो सारी फैसिलिटी न होने के बावजूद भी वो लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार कर चले गए और हमारे पास तमाम फैसिलिटियां होने के बावजूद भी न हमें नींद आती है, लोगों को सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, लोगों को कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई क्या क्या बीमारियों का शिकार है। ये सब इसलिए कि इंसान ने अपने मकसद हयात, अपने खालिक से अपने रिश्ते को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर दिया, तो खालिक ने भी उसे दवाओं के हवाले कर दिया कि जा डॉक्टरों के पास जा, वहीं पर चक्कर काटता रहे और अपने मसाइल को सुलझाने की कोशिश कर, मगर कभी तेरे मसाइल सुलझ सकते नहीं है। इसलिए हमें संजीदगी के साथ इस पर गौर करना है कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान अता फरमाया है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल ईमान मिफ्ताहुल जन्नह, कि ईमान क्या है? ये जन्नत की कुंजी है। आज का हाल ये है कि हमें ना अपने ईमान की कदर है, हमें ये भी नहीं मालूम कि ईमान क्या होता है, इस्लाम क्या है, हमें ये भी नहीं मालूम कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, हमें ये भी नहीं मालूम कि इर्तिदाद क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें मालूम है तो सिर्फ ये मालूम है कि मोबाइल किस तरह से चलाया जाता है। इसीलिए मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी के मलफूजात पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा
कि ये जिसको सेल फोन कहा जाता है, कहा मैं इसको सेल फोन नहीं कहता हूं, मैं इसको हेल फोन कहता हूं। हेल किसको कहते हैं? जहन्नम को, यानी वो चीज जो इंसान को जहन्नम में ले जाए। कहा कि लोग चैटिंग करते हैं, कहा मैं इसे चैटिंग नहीं कहता हूं, मैं इसे चिटिंग कहता हूं, कि अल्लाह के साथ चिटिंग की जा रही है, मखलूक आपस में एक दूसरे के साथ चैटिंग के जरिए से चिटिंग कर रही है। कहा ये चैटिंग नहीं है, ये चिटिंग की जा रही है। कहा इंटरनेट लोग कहते हैं, कहा ये इंटरनेट नहीं है, ये एंटरनेट है। क्या मतलब? कि आप बुराई के जाल में आपको एंटर करवाया जा रहा है और आपको फंसाया जा रहा है। तो अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, इस अक्ल के जरिए से इंसान को सोचना चाहिए कि वो किस सिमत में जा रहा है, जिस रास्ते को उसने इख्तियार किया है, क्या वो रास्ता उसे जन्नत की तरफ ले जाता है या वो रास्ता उसे जहन्नम की तरफ ले जाता है। क्या कोई इंसान इस बात को पसंद करेगा कि उसे आग के अंदर में डाल दिया जाए? कोई नहीं पसंद करेगा। मगर आज का इंसान एक तो मालूम नहीं, और अगर मालूम भी है तो मोबाइल और इस तरह के नशों में हम मुब्तला हो चुके हैं कि हम बिल्कुल दुनिया से गाफिल हो चुके हैं, दीन से गाफिल हो चुके हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त है। माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करने के लिए तैयार नहीं है, बेटा अपने वालिदैन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुनेगा वो? इसलिए कि माँ बाप कभी अच्छा सैंपल बनकर उसके सामने आए ही नहीं। आपने बचपन में बच्चे को ताजीम करना नहीं सिखाया तो वो बड़े होकर कभी आपकी ताजीम नहीं करेगा। आपने बचपन में उसको बुराइयों से नहीं रोका तो वो बड़े होने के बाद बुराई को बुराई नहीं, बुराई को अच्छाई समझेगा। लिहाजा हमारे वालिदैन को फिक्रमंद होने की जरूरत है। हमारा नौजवान ये बेराह रवी की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट और गुटखों के लत में लगा हुआ है, कोई मोबाइल पर गेम के लत में लगा हुआ है। तो ऐसी ऐसी आदतों में इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो ऐसा समझ रहा है जैसे उसको इस दुनिया से कभी मरना ही नहीं है। हालांकि हम रोजाना देखते हैं कि रोजाना हमारे कान में आवाज पड़ती है कि फला नौजवान मर गया, फला बच्चा मर गया। ये मौत ये नहीं देखेगी कि आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं। आपकी मौत का वक्त जब भी लिखा होगा, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं होगा। जहां पर आपका वक्त आया फौरन आपको उठाकर ले जाया जाएगा, फिर इंसान के पास कोई मौका नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। हमारी माएँ भी यहाँ पर मौजूद है, बहनें भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस बात को सुने कि आज औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है। दुश्मनान दीन की तरफ से मुस्तकिल उन पर मेहनतें की जा रही है और उनको दीन से दूर करने की कोशिशें की जा रही है। क्यों हम अपने आप को दीन से करीब करने की कोशिश नहीं करते? औरतें तो उस जमाने में हुआ करती थी। हम ये तो कहते हैं कि इस जमाने में कोई गजाली नहीं, मगर जमाने में गजाली कब पैदा हो? जब गजाली जैसी माँ मुआशरे के अंदर में हो तो गजाली पैदा होते हैं। मैं आपको इमाम गजाली का एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपनी माओं के लिए खास है, बहनों के लिए और औरतों के लिए खास है ये किस्सा। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि, ये दो भाई थे, एक थे अहमद और दूसरे थे मोहम्मद। इनके बड़े भाई का नाम अहमद था, अहमद अल गजाली, और छोटे भाई का नाम था मोहम्मद अल गजाली। अब इमाम गजाली जो मशहूर हुए वो मोहम्मद छोटे थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और इनके बड़े भाई उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की शिकायत की अपनी वालिदा से, कहा कि सारे लोग मेरे पीछे आकर नमाज पढ़ते हैं और ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता है और निकल जाता है। तो माँ ने कहा उससे कि भाई तुम क्यों इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो? कहा ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो मैं आज इसके पीछे जाकर नमाज पढ़ता हूं। तो वो उनके पीछे नमाज के लिए पहुंचे। जब नमाज के लिए पहुंचे तो एक रकात हुई। जब दूसरी रकात शुरू हुई तो अहमद अल गजाली ने नमाज तोड़ी और घर पर आ गए। तो नमाज के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने कहा कि अहमद अल गजाली आपके बड़े भाई नमाज में से नमाज तोड़ कर चले गए। बहरहाल वो घर पर आए इमाम गजाली और अपनी वालिदा से कहा
कि इससे तो बेहतर था कि ये मस्जिद में ही ना आते। ये तो मस्जिद में आए और बड़ा हंगामा कर दिया इन्होंने कि एक रकात पढ़ी और दूसरी रकात शुरू हुई और निकल कर बाहर आ गए नमाज तोड़कर। तो लोग तशवीश में मुब्तला हो गए कि क्या हुआ। अब इमाम अहमद अल गजाली वो बहुत पहुंचे हुए थे, उनके ऊपर अल्लाह दिलों की कैफियत को मुनकशिफ करता था। इंसान के दिल में क्या चल रहा है वो उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखा देता था। तो इमाम अहमद अल गजाली ने कहा कि मोहम्मद भाई, मेरे छोटे भाई, आप पहली रकात में तो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक मजबूत था, मगर दूसरी रकात में अल्लाह से आपका ताल्लुक बाकी नहीं रहा। तो मैंने कहा मेरा इमाम ही मस्जिद नमाज में नहीं है तो मैं क्यों इसके पीछे नमाज पढ़ूं, इसलिए मैं घर पर आ गया। इमाम गजाली ने कहा कि बड़ी मुसीबत। इमाम गजाली ने एतराफ़ किया कि पहली रकात में मैंने बराबर पढ़ा, अलबत्ता दूसरी रकात में मुझे नमाज के बाद सबक पढ़ाना था, तो उस सबक के बारे में सोचने लगा कि वो सबक में मुझे क्या बताना है। इनकी वालिदा सर पकड़ कर बैठ गई। और सुनने जैसी बात है हमारी माओं के लिए और बहनों के लिए और औरतों के लिए। इमाम गजाली की वालिदा कहती है कि हाय अफसोस, मेरे तो दोनों ही किसी काम के नहीं। ताज्जुब करने लगे दोनों। अहमद अल गजाली कहने लगे क्या ऐसी कैसी बात करते हैं, दोनों ही किसी काम के नहीं। कहा दोनों किसी काम के नहीं। कहा क्यों? कहा दोनों का रिश्ता अल्लाह से कमजोर है। कहा कैसे? कहा एक दूसरी रकात में सबक की तैयारी कर रहा है और दूसरा अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करने के बजाय अपने भाई के दिल को टटोल रहा है कि नमाज में क्या कर रहा है। कहा दोनों ही अल्लाह से दूर हुए। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि दोनों भाइयों ने उस वक्त तौबा की और कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, आइंदा हम अच्छे अंदाज में नमाज। ऐसी माएँ हुआ करती थी जब जाकर गजाली पैदा होते थे। इमाम बायजीद बुस्तामी के बारे में आता है कि बायजीद बुस्तामी को उनकी वालिदा ने पढ़ने के लिए मकतब में रख दिया 3 साल की उम्र में। तो उस्ताद ने कहा अलीफ, तो इमाम बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद कहता है कि अल्लाह भाई ये तो बहुत एडवांस लगता है, मैं इसको अलीफ पढ़ाता हूँ और ये सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बा, तो इन्होंने पूरी सूरह फातिहा सुना दी। उन्होंने कहा ता, तो इन्होंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दी। ये पढ़े चले जा रहे हैं। तो उस्ताद, बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसको घर पर लेकर आए और कहा कि बूढ़ी अम्मा आप मेरे साथ मजाक करती हो। कहा क्यों? कहा ये बच्चा तो हाफिज कुरान है, आप कैसे मुझे इस बच्चे को मेरे पास अलीफ बा पढ़ने के लिए छोड़कर जा रही है। तो उस्मान ने कहा कि उस्ताद मुझे नहीं मालूम कि बच्चा हाफिज कुरान है, अलबत्ता मेरी एक आदत थी, ये जब पेट में था तो मैं रोजाना कुरान करीम एक कुरान की तिलावत रोजाना करती थी। और आज की साइंस ने इस बात को तस्लीम किया है कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने गुजरने के बाद जान पड़ जाती है, उसके बाद से वो माँ जो जो करती है बच्चा उन तमाम चीजों को सुनता भी है और समझता भी है। तो फिर कहा उस्ताद ने कि अच्छा अब समझ में आई बात कि जाहिर सी बात है कि ये 5 महीने तक इसने कुरान सुना आपकी जबान से, तो 1 महीने के 30 दिन, तो 5 महीने के कितने दिन हो गए? 150 दिन। इसका मतलब ये है कि इसने 150 मरतबा कुरान करीम को पेट में सुना है, तो उसने माँ के पेट से कुरान करीम हिफ्ज कर कर पैदा हुआ। तो ऐसी माएँ हुआ करती थी। इसलिए हमें अपनी औरतों पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। औरतें भी अपने ऊपर वो सीरतें पढ़े, फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पढ़े, वो हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़े। ये सब जन्नती औरतें हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत फातिमा के बारे में सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, कैसा पर्दा करने वाली कि जब इंतकाल हुआ तो अपने शौहर हजरत अली से कहती है कि अली, कोई ऐसा आदमी जिससे मुझे पर्दा करना है मेरे जनाजे में नहीं होना चाहिए। तो फरमाते हैं उनके जनाजे को सिर्फ 4 लोगों ने उठाया, कहीं पर ऐलान नहीं किया गया। एक हजरत अली, एक हजरत हसन, हजरत हुसैन और एक उनके गुलाम। इन 4 लोगों ने जनाजे को उठाकर रात के वक्त उनका इंतकाल हुआ, रात ही में उन्हें दफन कर दिया। मरने के बाद भी पर्दा करती थी। और आज हमारी बच्चियां सीरियलों को और फिल्मों को देखकर दिन में ऐसे ऐसे मेकअप कर कर और ऐसे लिबास पहनकर
बाजारों में घूमती है, स्कूल और कॉलेजों में जाती है कि एक शरीफ इंसान उन्हें देखने से भी शर्माता है। तो इसलिए जरूरत है कि माँ बाप भी अपनी औलाद की तरबियत करें। ये जमाने के साथ चलना ये तरक्की नहीं है, अपने दीन के साथ चलना ये तरक्की है। अपने घर के रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना ये तरक्की है। मदीने मुनव्वरा का एक अरबी में किस्सा में पढ़ रहा था कि मदीने मुनव्वरा में एक औरत बापर्दा थी। उस बापर्दा औरत पर किसी नौजवान की निगाह पड़ गई कहीं पर, तो उसने कहा कि मुझे इस औरत से शादी करनी है। अब उसके बाद उसने मालूम किया तो पता चला कि ये तो मस्जिद के इमाम की बेटी है, और मस्जिद के इमाम तो जाहिर सी बात है ऐसे वैसे देंगे नहीं, नेक साले आदमी है। तो उसने पहली सफ में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 1 साल 1.5 साल तक नमाज पढ़ता रहा, और फिर उस औरत से उसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों के बाद नमाज पढ़ना छोड़ दिया, फिर अपनी दाढ़ी काट दी, इस तरह से। तो उस औरत ने कहा कि भाई हमने तो दीनदारी देखकर आपके साथ शादी की थी, लेकिन आप ये कहाँ जा रहे हैं? तो उस नौजवान ने कहा कि मैंने तुझसे शादी करने के लिए दीनदारी का ढोंग रचा था। तो उस औरत ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसे छोड़कर वो अपने घर चली गई। अब इस नौजवान का दिल उस पर लग गया, तो ये नौजवान जादूगरों के पास गया और जादूगरों से जाकर कहा कि किसी तरीके से ये औरत मेरे लिए परेशान हो जाए, ऐसी कोई शक्ल निकाल। तो बड़ा जादूगर था, बहुत मेहनतें की। उसके बाद एक दिन उस नौजवान को कहता है कि भाई मैं आजिज आ गया हूं, मैं अब खुद सोच रहा हूं कि इतना बड़ा जादूगर और कोई असर नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुदकुशी करने का सोच रहा हूं तुम्हारे मसले में। उसने कहा भाई तू खुदकुशी मत कर, क्या मसला है मुझे बता। कहा मैं थक गया इनके ऊपर जादू के हर किस्म के करतब कर कर कर, मगर कोई असर ही नहीं होता है। न इनके घर पर कोई असर होता है, न इन बच्चियों पर कोई असर होता है। तो फिर कहा कि ठीक है मैं इसका राज मालूम करता हूं। उस नौजवान ने अपने कुछ बड़ी उम्र के लोगों के जरिए से इमाम साहब से पूछवाया कि भाई आपके घर में क्या मामूलात है। तो इमाम साहब ने कहा मेरे घर में मामूल ये है कि रोजाना सुबह में घर के तमाम अफराद मिलकर सूरह बकरा की तिलावत करते हैं। रोजाना सूरह बकरा पढ़ी जाती है, और हदीस में है कि जिस घर में रोजाना सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर पर कोई जादू, कोई बदनजरी और किसी किस्म की कोई मुसीबत उसे जर्रा बराबर भी टच नहीं कर सकती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ये अभी के सब वाकयात है, कोई पुराने जमाने के किस्से कहानी आपको नहीं सुनाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने घरों में कुरान के पढ़ने का रिवाज होना चाहिए, अपने बच्चों को दुआएं सिखानी चाहिए, अपने बच्चों की इस्लामी और सही तरबियत करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। हम सब का अल्लाह के साथ और कुरान के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए। अल्लाह ऐसी शक्लें पैदा फरमाए, और अल्लाह इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वाले और जिन मकासिद के पेश नज़र इसे मुनाकिद किया जा रहा है उन तमाम के तमाम हजरात को दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।